हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल डायरी। तो आज हम बात करेंगे पटना के ऐसे प्रसिद्ध इंग्लिश के शिक्षक जमाल परवेज सर, जिनको कि किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है पटना में। तो इनके पास अगर पढ़ना है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि इनका रूल्स एंड रेगुलेशन पटना में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इनका जो एड्रेस है वो खैतान मार्केट में है, परवेज प्लाजा बिल्डिंग है एक, और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंसड है इनको, और यूपीएससी क्वालिफाइड हैं और प्रेजेंटली ये जॉब में हैं। तो इनके पास वो एक्सपीरियंस है कि कैसे जॉब लिया जाता है, क्या किस लेवल का तैयारी करना पड़ता है जिस तब जाकर के जॉब मिलता है। तो जिस वजह से इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि मैंने सिलेक्शन लिया और मुझे पता है कि कैसे सिलेक्शन होता है, इस वजह से मैं अपना रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट रखता हूँ और वैसा रखता हूँ जिससे कि सिलेक्शन हो पाता है। तो सबसे पहले बता दूं कि इनके पास जो क्लास होता है वो 1 in 30 आवर्स का होता है। 1 in 30 आवर्स ये पढ़ाते हैं और आपको आधा घंटा इससे पहले जाएंगे, कुल 2 घंटा आपको लग जाएगा। आधा घंटा पहले जाना होता है और आधा घंटा जब पहले जाएंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे क्लास वर्क करने के लिए, कॉम्प्रीहेंशन कुछ और करने के लिए। तो आप जब जाएंगे वहाँ पे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, जिसमें एक तरफ रहेगा कॉम्प्रीहेंशन और वर्ड मीनिंग रहेगा जो याद करना रहता है, 15 वर्ड मीनिंग पर डे रहता है, और दूसरे साइड आपको रहेगा जो पिछले दिन आप जो वर्ड मीनिंग याद करके आए थे वो लिखना रहेगा, और उसी वर्ड को कैसे याद किया जाए इसलिए सर ने उसको फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में अरेंज किया, जिससे सेंटेंस से उस वर्ड का मीनिंग निकलता है और मीनिंग के साथ वो उस क्वेश्चन नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन नंबर में आता है। तो इससे मीनिंग क्लियर हो जाता है। और वर्ड मीनिंग जो ये 15 मिलता है ये याद करके जाना होता है, कभी भी सर पूछ सकते हैं। हालांकि ये 5 दिन पे पूछा जाता है और ये 5 दिन पे बता देने के बाद आपको बुक्स मिलता है। और टोटल बैच में जो है वो 2 घंटा का चलेगा। मैंने बता दिया कि 1.5 घंटा का जो है वो सर पढ़ाएंगे और आधा घंटा पहले आपको जाना होगा ये बनाने के लिए। और आप वर्ड मीनिंग अगर सुना देते हैं जो 5 दिन पे पूछते हैं, और तो आपको ये बुक दिया जाएगा। ऐसा सबसे पहले आपको बुक दिया जाएगा एंटोनिम्स का, और इस तरह का कुल 14 बुक दिया जाएगा, ठीक है। तो इस 14 बुक में आपको सारे तरह का बुक रहेंगे, ट्रांसलेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम्स एंड फ्रेसेस, कॉमन एरर, ग्रामर, टोटल 14 बुक्स आपको मिलेंगे। और जब आप सबसे पहले जाइएगा तो आप आधा घंटा पहले जाइएगा और आपको ये कॉम्प्रिहेंशन मिलता है बनाने के लिए। साथ ही साथ आपको शुरुआत के कुछ दिन में इसी के साथ साथ आपको एक और पेज मिलेगा, 2 पेज मिलेगा, जिसमें कि ट्रांसलेशन भी रहेगा। तो ट्रांसलेशन आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक कि 1 से 2 बार आपसे पूछ ना लिया जाए वर्ड मीनिंग। 5 से 10 दिन 15 दिन हो जाता है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन का बुक दे दिया जाएगा और ट्रांसलेशन फिर का सीट आपको इस तरह का तब पेज जो है नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आपको ये रह जाएगा आपके पास। लेकिन जो वर्ड का कॉम्प्रीहेंशन का है वो चलता रहेगा, आपको वो पर डे मिलेगा और ये आपको खोना नहीं है। आपको पर डे ये एक दिया जाएगा और ये नहीं खोना है, क्योंकि यही आपका प्रेजेंट का एक ऐसा साइन है, क्योंकि आप जब आते हो पहले दिन तो आपको ये मिलता है और अगले दिन फिर जब आते हो तो आपको ये देना होता है और नेक्स्ट डे का आपको ये मिलता है। तो अगर आप नहीं देते हो तो वो समझ जाते हैं कि आप पिछले दिन नहीं आए थे, और आप अगर नहीं आते हो तो आपको वर्ड मीनिंग याद करना होगा, जो भैया पूछेंगे गेट पे ही एंट्री के वक्त ही। तो अगर आप नहीं याद करते हो उस टाइम तो आप क्लास के बाहर बैठना पड़ जाएगा आपको सीढ़ी पे ही, अगर आप पिछले नहीं आए हैं पिछले लेक्चर में तो। और आप सुना देते हैं तो आप चले जाएंगे। और आपको एब्सेंट करना है, और अगर आपको अब जब आते हैं और आपको क्लास भी अटेंड करना है बैठ करके, तो आपको क्या करना होगा कि आप जितने भी दिन का आप लीव लीजिएगा, आपको जितने भी दिन का लग रहा है कि आपको 4 या 5 दिन का छुट्टी लेना है, हफ्ते भर का 10 दिन का, जिस भी आपको इंपॉर्टेंट काम पकड़े आप बोल करके छुट्टी ले सकते हैं। उतने दिन का आपको ये जो है एक्स्ट्रा में आपको इशू हो जाएगा स्टाम्प करके, और फिर आपको वो याद करके सारा आना होगा। और जब आप आओगे 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन बाद, तो भैया पूछेंगे उससे, बता देते हो तो क्लास के अंदर, नहीं बताते हो तो सीटी पे बैठ के क्लास करिए। और अगर आप सीटी पे बैठ जाते हो तो फिर अब अगले दिन जब आते हो तो फिर आपको वो पिछले दिन वाला आपको सुनाना होगा, मतलब सुना के ही आपको एंट्री मिलेगा और कोई चारा नहीं है। तो और दूसरी बात कि अगर आप क्लास में आ चुके हो, और तो मैंने बता ही दिया कि जैसे आप आते हो तो 1.5 घंटे का क्लास चलता है और आपको आधा घंटा पहले आना होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास वर्क मिलता है। और जब सर आते हैं 15-20 मिनट बाद, उस आधे घंटे का लगभग आपके जब क्लास स्टार्ट होने वाला होता है, 1.5 घंटे का टाइम जो सर ने कहा है कि वो आप पढ़ाएंगे, तो उसमें 15 या 10 मिनट पहले ही सर आ जाते हैं और फिर आने के साथ जो क्लास वर्क मिला होता है उसको सर डिस्कस करते हैं। तो सर वो आंसर बता देते हैं सारा और बच्चे मिला लेते हैं। उस दौरान अगर आप सर से कुछ बीच में पूछ देते हैं तो मतलब पूछना नहीं है, उनके क्लास में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा तरीका है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिगनिंग है।
डाउट्स आएगा, लेकिन वो जब पूरे 4 मंथ में उनका भी जो क्लास है 4 मंथ का चलता है और करीब करीब 2 घंटे का हो गया 1.5 घंटा प्लस आधा घंटा इधर प्रैक्टिस, तो 2 घंटा हो गया और लगभग आप समझ सकते हैं कि 8 महीने का क्लास हो गया। लेकिन उसको सर अगर आप 1 घंटे करके करते हैं तो, लेकिन उसको सर 2 घंटे के करते हैं तो 4 मंथ में पूरे हो जाते हैं। और छुट्टी बहुत कम होता है, रेयरली ही कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट छुट्टी होता है तभी छुट्टी होता है, जैसे दशहरा दिवाली हो गया तो ही, और बीच में सर कभी लीव नहीं लेते हैं, कभी क्लास एज अ कुछ भी इशू से बंद नहीं होगा। और मैं बता रहा था कि जब आप पूछते हो सर से क्वेश्चन बीच में कि ये कॉम्प्रिहेंशन में मैंने गलत हो गया, तो ये आपको पूछना नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट डे जो आपको मिलेगा और सर जो बताए उसको मान लेना है और उसको नोट कर लेना है। काफ़ी फास्ट सर बोलते हैं लेकिन। और तो जो जिन किसी का भी छूट जाता है तो मैं चैनल पे ऑडियो अपलोड कर रहा हूँ क्लासरूम का, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं, क्योंकि सर का जो क्वेश्चन है 99% सेम ही रहता है, एक आध क्वेश्चन कभी कभार सर चेंज करते हैं। और जो क्लासरूम का ग्रामर सर पढ़ाएंगे उसका भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जिस किसी का छूट गया, जो कभी क्लास के बाहर रह गए या क्लास नहीं कर पाए, जिस किसी का ID कार्ड फट गया, क्यों फट गया मैं बताऊँगा अभी, तो वो आप क्लास कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऑडियो डाल दूँगा क्लास का, इसी चैनल पे मैं डाला करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे आपको वीडियोस एज अ सीक्वेंस वाइज, कंप्लीट सेट वाइज, काफ़ी मैनेज्ड वे में आपको सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। और कॉम्प्रिहेंशन बनाने वक्त आप बीच में एक तो सर से पूछ नहीं सकते, क्योंकि सर का ऐसा मानना है कि वो धीरे धीरे आपका सारा डॉक्यूमेंट जो भी प्रॉब्लम है क्लियर कर देंगे। और उनका पढ़ाने का तरीका है कि कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, और जो कोई नहीं पढ़ाता है वो सारे बात भी वो चुन चुन कर एक एक बात को सर लिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे में बीच बीच में कोई पूछे तो लेट होता है, ऐसा सर का मानना है और होता ही है। और सर चूँकि इतने अच्छे से अपना जो भी मटेरियल है वो तैयार किए हैं और इतने अच्छे से सर बताते हैं, तो बीच में कोई ना पूछे इस सर को डिस्टर्बेंस होता है। और यही है इनके पास ये रूल है कि आप पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खुद जितना दे देंगे कंटेंट उतना एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी है। और हाँ, ये सच है कि जो थोड़ा सा जिनका बेस नहीं है इंग्लिश का और उनको डाउट आएगा ही, और वो इनके पास नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे टीचर है कि स्टार टीचर है, स्टार टीचर के पास वही बच्चा चल पाएगा जिसका बेस भी थोड़ा है अच्छा। और बिहार बोर्ड के कम बच्चे ही टिक पाते हैं, और जिनका जो पहले से थोड़ा ठीक है और जो जिनका पहले से उतना अच्छा नहीं भी है, तो जो मेहनती हैं, जो डेली 3 घंटे पढ़ेंगे अच्छे से, 3 से 4 घंटे, वही टिक पाते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी हार्ड है। बात हो जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन आपने बना लिया, बनाते वक्त आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है, अगर देख लिए और सर देख लिए तो बुला लेते हैं सर, और बुलाने के बाद आपका चेक करेंगे कि क्या आपका कुछ छूटा है, और छूटा तय है, क्योंकि इतने में आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन के बाद उसमें क्वेश्चन आंसर रहता है, कभी उसमें ट्रू फॉल्स आया, कभी उसमें अपोजिट वर्ड आया, कभी कुछ भी अपोजिट है अदर देन दैट उसका पास्ट टेंस है, और ये सब रहता है। और इसके अलावा आपको वर्ड मीनिंग सारा रहा। फिर न्यूज़ पेपर जो है वो भी डिस्कशन होता है। न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर सर बताएंगे, क्लास में दिया जाएगा, आपको ख़रीदना होगा वहाँ से। द हिंदू 12 रुपये का पड़ता है, वो एक न्यूज़पेपर आपको 15 दिन चलेगा, 2 सप्ताह लगभग। तो उनसे सर देंगे, कॉम्प्रिहेंशन देंगे बनाने के लिए उनसे, और आपको रीडिंग करने देंगे, और रीडिंग करने के बाद आपको क्या है कुछ क्वेश्चंस देंगे सर, उसमें से चुन के आपको वो बनाना होगा। तो उससे होगा क्या, आपका धीरे धीरे पकड़ बनेगा। ट्रांसलेशन भी डायरेक्ट तो नहीं पूछता एसएससी में, लेकिन धीरे धीरे उसमें कहाँ वाज, डिड, डैट, डू, डज, हैज़, हैव, ये सब लगता है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस कॉमन एरर के बनाएंगे तो आपको समझ आने लगेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि आपको समझाया जाता है। पहले कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, फिर जाके ग्रामर में सर पढ़ाएंगे। तो काफ़ी सर का तरीका जो है वो काफ़ी अच्छा है और एडवांस्ड है, और बहुत कुछ सोच के सर ने ये तरीका बनाया है। इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा पूछता है तो सर को डिस्टर्बेंस लगता है, जिस वजह से सर मतलब कि नहीं, पूछने वाले को तो सर नहीं चलने देते हैं क्लास में। अगर आप बीच में इधर उधर देख रहे हैं और सर बुला लेते हैं और छूट जाता है आपका, तो वो बिल्कुल ही पैड फाड़ देंगे। वो जो कॉपी देते हैं बनाने के लिए वो पैड का आता है, और वो फाड़ देंगे पूरा, और आपको एक ही दिन का टाइम मिलेगा और आपको पूरा बना के दिखाना होगा। और वो आप बना देते हैं तो ही आपको क्लास करने दिया जाएगा, नहीं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड फट जाएगा अगले दिन। आप पूरा बना के नहीं लाते हो 1 2, चाहे वो लास्ट क्लास भी क्यों ना हो, अगर उस दिन वो फट गया तो फट गया। मतलब इनके पास ऐसा रूल है कि कोई मर्सी नहीं। अगर वो लास्ट क्लास भी है और उस दिन भी वो फट गया तो आप मतलब ID कार्ड अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस वजह से अगर किसी का 1 2 क्लास, कुछ 10 क्लास 20 क्लास अगर कुछ छूट गया तो मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, नोट
ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड करके और आप वहाँ से किसी का नोट्स लेकर के खुद भी नोट्स कर सकते हो सर का असर तो। और मैं बता दूं कि सर डिक्टेट करके लिखवाते हैं, सर बोर्ड पे नहीं लिखते हैं। और आप सर क्लास में डिक्टेट करेंगे और लिखना होगा, और डिक्टेट भी सर थोड़ा फास्ट करते हैं, उतने बच्चे जैसे क्लास में जैसे होता था डिक्टेशन हमारे स्कूल में वैसे नहीं होता है, थोड़ा सा फास्टिंग होता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बिहार बोर्ड के बच्चे जिनका डिक्टेशन उतना अच्छा नहीं है वो नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। और नहीं लिखेंगे सर, कभी चेक कर दिए नहीं लिखा हुआ है, फट जाएगा, फिर आप इरिटेट होकर के छोड़ दोगे। कंपोजिशन का हो गया सर, ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रामर मैं खुद एक सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूँ और कहूँ कि ग्रामर सर का बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है। एक एक बात जो कोई नहीं बताता है, जो किसी बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, वो सारे बात भी सर बिल्कुल ही अच्छे मतलब से लिखवा देते हैं कि यहाँ पे ये यूज़ होगा ऐसे करके। मतलब बच्चे की तरह एक एक चीज़ को आपको जब लिखाया जाता है, हर एक बात को जो कोई नहीं पढ़ा रहा, जो किसी बुक में नहीं है, वो छोटा छोटा बात को सर लिखा रहे हैं। तो ऐसे भी कोई पूछता है तो इस वजह से सर को गुस्सा आता है, ये रीज़न है इसके गुस्सा आने का, नहीं पूछने देने का। क्योंकि सर जो दे रहे हैं वो सच में एनफ है, बहुत एनफ है। ग्रामर जब पढ़ा रहे हैं सर तो भी आपको बिल्कुल ही सर की तरफ ध्यान देना होगा, कहीं भी आपका नज़र इधर उधर ना भटके। मतलब नज़र भटक गया मतलब बुला लिया गया, आपको बुला लिया गया तो मतलब 90% आपका पैड फटना है, ये कुछ बात है। और अगर आप गर्ल्स हो तो बता दूं कि काफ़ी अच्छा माहौल है, सर के पास बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। और सर एक सर ने भैया रख रखा है जो कि मेंटेन करते हैं क्लासरूम को सर के आने से पहले और जाने का टाइम तो हर कुछ। तो इस तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे कि आपको क्लास के सर आने से पहले या क्लास के बाद किसी भी तरह का कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सर खुद एक यूपीएससी क्वालिफाइड ऑफिसर रैंक पे हैं और खुद अभी करंट में जॉब कर रहे हैं। तो सर के पास इतना पहुंच पावर है कि इनके यहाँ कोई भी मिसबिहेव करने का कोई कोशिश नहीं करता है इनके बाद। और रूल एंड रेगुलेशन में तो ऐसे हैं कि मतलब किसी के चलता ना है यहाँ पे, मतलब कोई भी लड़का कोई ऊँची आवाज़ में बात कर लिए नहीं है, नहीं तो सर मतलब कि कूद जाते हैं मारने के लिए उसको अपने चेयर पर से, कुछ ऐसा है। तो काफ़ी मतलब पढ़ना है इनके पास, बस यही बात है कि जिसको असल में मुंह बंद करके शांत रह करके सिर्फ पढ़ना है बस वही टिक पाएगा। और सर की तरफ बिल्कुल नज़र गड़ा के देखते रहना है, वही देखना है, समझना है, लिखना है। जब सर बोल दे कि रुक जाओ तो छोड़ दीजिए, फिर मत लिखिए, क्योंकि फिर सर गुस्सा आ जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं लिख रहे हैं, छूट गया आपका कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग यहाँ से सुन सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं दोबारा, लेकिन आप फिर उस समय लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। नोट्स यहाँ पे दे दूंगा, आप सर का ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप यहाँ से सुन सकते हैं, आप अपने भी किसी फ्रेंड से ले सकते हैं नोट्स। तो प्रॉब्लम किस बात का है, आप क्यों लिखने में ध्यान नहीं दे रहे हैं समझने पे, क्योंकि समझने में ज़्यादा ज़रूरी है। तो छूट भी जाए तो वहीं छोड़ करके कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़िए और लिखिए। कोशिश करिए कि सर के साथ डिक्टेट करके लिखने का। बहुत भी ज़्यादा फास्ट नहीं रहता है, स्लो भी नहीं रहता है, एक ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट जितना लिखना चाहिए उसको उतना तो रहता है, उतना आपको करना होगा। तो 5-5 दिन पे जो वर्ड मीनिंग आप सुनाते रहेंगे तो आपको बुक मिलेगा, और नहीं सुनाते हैं तो आपको वो बुक 100 रुपीज़ में खुद से दे करके ख़रीदना होगा। और जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म होता है तो आपको सिनोनिम्स बनाना होगा, एंटोनिम्स बनाना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 2 बुक एक साथ चलेगा, कभी कभी 3 भी बुक एक साथ चलता है। तो इस तरह से है। और न्यूज़पेपर काफ़ी फास्ट लेते चलते हैं, और 3 मिनट 4 मिनट करके 5 एंटो रोज़, 5 साइनो रोज़, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, कुछ न्यूज़पेपर का हो गया। तो ये डेली प्रैक्टिस, तो सर का प्रैक्टिस करने का भी तरीका भी बहुत अच्छा है। होप है कि अगर आप एडमिशन कराते हो तो आप अच्छे से परफॉर्म करो, पढ़ो, और कभी भी आपका कॉपी ना फटे, मेरा भी नहीं फटा है अभी तक। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम मेरे थ्रू करा सकते हैं, और आपको मैं डिस्काउंट भी दिला सकता हूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन होता है तो वहाँ पे कुछ रिबेट कर दिया जाता है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके कमेंट करें, मैं आपका रिबेट करा देगा। फीस जो है करंट अभी डिस्काउंट के साथ 6000 फीस है, कुछ डिस्काउंट हो जाएगा इस पर, 500,000 रुपीज़ तक डिस्काउंट हो सकता है, वो देख लिया जाएगा कितना किया जा सकता है। तो आप कांटेक्ट करें इसी पे कमेंट करके। जो कुछ भी आपका छूट जाता है वहाँ पे क्लास में मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, एक एक चीज़ हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्लास का वो रिकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा, नोट्स दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए, कुछ छूट जाता है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। और मैं पढ़ाऊँगा भी, जो भी सर मतलब कि पढ़ाते हैं, तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है सर के टोन में तो मैं उसको थोड़ा सा टाइम लेकर, क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा फास्ट है, मैं उसको टाइम लेकर के इसी चैनल पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश का ग्रामर और जो भी ट्रांसलेशन वगैरह है और कॉम्प्रिहेंशन बनाने में, तो मैं
रीज़न के साथ क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सर तो सिर्फ डिस्कस कर देते हैं कि ये होगा आंसर और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा कि ऐसा ही क्यों हुआ, क्या आंसर था। कुछ भी अब आपका छूटेगा नहीं, आपका पैड फटेगा नहीं, सारा कुछ यहाँ से जान करके लिख के बना के जाओ, कुछ नहीं होगा कभी, और अच्छे से आप पढ़ोगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए चैनल को।